हम दस्तक में आपको दिखाने जा रहे हैं धर्मांतरण गैंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे जोरदार प्रहार। जी हां, सीएम योगी की तरफ से सीधे ऑर्डर हैं। जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाएगा यूपी पुलिस की गोली खाएगा। और इसी कड़ी में यूपी की ठोको पुलिस ने अब धर्मांतरण गैंग के एनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन के लिए जिम जिहाद चलाने वाले फरीद अहमद का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया। तो यूपी एसटीएफ भी धर्मांतरण गैंग को दबोचने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में निकल पड़ी है। तो आइए दिखाते हैं आपको धर्मांतरण गैंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एक्शन। सीएम योगी का ऑर्डर, धर्मांतरण गैंग का एनकाउंटर। जो भी धर्मांतरण करवाएगा यूपी पुलिस की गोली खाएगा। मिर्जापुर का जिम जिहाद, हाफ एनकाउंटर में फरीद गिरफ्तार। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण गैंग का सर्च ऑपरेशन। यूपी एसटीएफ के पास धर्मांतरण गैंग को दबोचने का टास्क। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे। इधर धर्मांतरण गैंग के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर निकला, उधर यूपी पुलिस ने सीधे एनकाउंटर कर डाला। ये है यूपी के मिर्जापुर में जिम जिहाद का आरोपी फरीद अहमद। पुलिस ने फरीद को हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फरीद अहमद की टांग में गोली लगी है। यूपी पुलिस की एनकाउंटर टीम उसे कंधे पर लटकाकर ले जा रही है। मिर्जापुर के अंदर जिम की आड़ में चल रहे जबरन धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के रैकेट का पर्दाफाश होता है। 2 लड़कियों की शिकायत पर यूपी की ठोको पुलिस एक्शन में आती है और जिम मालिक फरीद अहमद का एनकाउंटर कर देती है। आरोप है कि जिम मालिक और ट्रेनर जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, उनके अश्लील एआई वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को 50 लड़कियों के अश्लील वीडियो और चैट भी मिलते हैं। आरोपों के मुताबिक मिर्जापुर के 5 जिमों के अंदर KGN 1, KGN 2, KGN 3, बी फिट और आयरन फायर में जिम जिहाद यानी जबरन धर्म परिवर्तन चल रहा था। पुलिस पहले एक जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली आलम के साथ साथ 3 जिमों के मालिक फैजल, जहीर और शादाब समेत 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। साथ ही 5 जिम को सील कर दिया जाता है। इन 5 जिमों में से 4 को 3 सगे भाई और जीजा चला रहे थे। इनके खिलाफ 20 जनवरी को 2 लड़कियां अलग अलग तहरीर देती हैं और पुलिस फरीद अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लेती है। सीएम योगी की पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के आरोपों पर जिम जिहाद के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो आयरन फायर जिम का मालिक फरीद अहमद फरार हो जाता है। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिलती है कि फरीद मिर्जापुर के बरगछा जंगल में कहीं छिपा है। पुलिस दबिश देती है और फरीद अहमद को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लेती है। 2 दिवस पूर्व थाना कोतवाली देहात पर 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें कि विभिन्न गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही धर्म परिवर्तन का आरोप था, जिसमें इन लोगों के द्वारा एक गैंग बना के ये कार्य किया जा रहा था। उसमें 4 अभियुक्तों को मिर्जापुर पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया था। उसमें एक नामित अभियुक्त था, एक शातिर अभियुक्त था जिसका नाम था फरीद। वो वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वो बरगछा जंगल के पास कहीं पर छुपा हुआ है, गिरफ्तारी के डर से। उसी गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में हमारी कोतवाली देहात की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम कार्य कर रही थी और उनको गिरफ्तारी के प्रयास में उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश को हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवाया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ से उसने अपना सारी चीजें बताई हैं। आरोपों के मुताबिक मिर्जापुर के 5 जिमों के मालिक और ट्रेनर वर्कआउट के लिए आने वाली हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करते, फिर एआई के जरिए उनके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते, फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता।
बी फिट जिम में वर्कआउट करने वाली एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि शेख अली नाम के जिम ट्रेनर ने ट्रेनिंग के दौरान उससे नजदीकियां बढ़ाई और फिर बहला फुसलाकर प्यार के जाल में फंसा लिया। पीड़िता का आरोप ये भी है कि कई बार उसकी बुर्के में फोटो खिंचवाई गई और घर पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। उसे कई बार दरगाह ले जाया गया और कलमा पढ़ाकर धर्मांतरण करवाया। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि फरीद आयरन फायर जिम का मालिक और ट्रेनर है। फरीद पर भी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और जबरन धर्मांतरण के आरोप हैं। फरीद बेसिकली जिम संचालक था और ये जिम का मालिक है। आपने आयरन फायर जो जिम था आपने देखा, नामजद अभियुक्त था ये, और ये जिम चलाता था। उस पूरे जो जिम संचालकों का जो एक तरीके से गैंग है उसका ये मुख्य सूत्रधार था। और अभी हम लोग इससे और गहन पूछताछ कर रहे हैं। कुछ चीजें मिली हैं, कुछ चीजें और मिलने की संभावना है। और आपने धर्मांतरण गैंग का एनकाउंटर देखा और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतर रैकेट के इनपुट्स मिले हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर यूपी एसटीएफ आ गई है एक्शन में। मिर्जापुर में धर्मांतरण गैंग पर एनकाउंटर वाला एक्शन। यूपी के कई मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण गैंग की तलाश। यूपी की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में महिला डॉक्टर से रेप और अवैध धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि डॉक्टर रमीज के आगरा की कई लड़कियों से संबंध थे। उसके फोन से जब डेटा रिकवर हुआ तो आगरा की कई लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो पुलिस और एसटीएफ को मिले हैं। इतना ही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि डॉक्टर रमीज कई मज़ारों पर जाता था और वहाँ कई मौलानाओं को बुलाकर उनसे धर्म परिवर्तन की प्रेरणा लेता था। ऐसी कई मज़ारें केजीएमयू के अंदर भी हैं, जहां रमीज मौलानाओं को बुलाता था। अब इन मज़ारों की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। ये जो मजार है ये केजीएमयू के अंदर टीबी अस्पताल है जो बना हुआ सेक्शन है वहां पर मौजूद है। ऐसी दर्जनों मजारें अलग अलग जगह केजीएमयू बनाई गई हैं और जिन पर आरोपी रमीज मलिक जाता भी था, साथ साथ उन मौलानाओं को बुलाता भी था। तो ये तो साफ हो गया है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जो ये सूचना दी गई है तो दूसरी तरफ इन मज़ारों की तस्वीरें साफ करती हैं कि किस कदर एक जाल पूरे केजीएमयू पर बना हुआ है, जो हम एक्सक्लूसिव आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वहां पर धर्मांतर का खेल इन मज़ारों के जरिए होता रहा है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर डॉक्टर रमीज पकड़ा गया तो पूरे यूपी में कथित धर्मांतरण को लेकर एसटीएफ को एक खुफिया लिस्ट और इनपुट्स के जरिए धर्मांतरण गैंग से जुड़ी कई और अहम जानकारियां मिली हैं। ये खुफिया लिस्ट और सूचनाएं आज तक के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद हैं। एसटीएफ को यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से जुड़े उन मुस्लिम डॉक्टरों की सूची दी गई है जिन पर धर्मांतरण गैंग में शामिल होने के आरोप हैं। आपको बता दें कि नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएमओ ने एक सूची और इनपुट एसटीएफ को सौंपी है। सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों से जुड़े डॉक्टरों के नाम और नंबर शामिल हैं। आरोप है कि ये डॉक्टर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एसटीएफ को कई ऐसी चैट्स भी सौंपी गई हैं जिनमें मुस्लिम डॉक्टरों के जरिए हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत बताए जा रहे हैं। इन सभी इनपुट्स के आधार पर एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है और धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। यूपी के बांदा से लेकर मिर्जापुर से लेकर केजीएमयू, कानपुर, बस्ती, जहां पर जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां के डॉक्टर्स धर्मांतरण में इन्वॉल्व हैं। इसमें सूची के साथ नाम, नंबर और डिटेल एसटीएफ को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था जिसका एक हिस्सा आरोपी रमीज मलिक भी था। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।